जय हिंद साथियों, मैं खालिद अबरार, स्टेट मीडिया स्पोक पर्सन, जनता परिवार की तरफ से आज वीडियो पर आने का एक अहम मकसद है। वो ये है कि हाल ही में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया गया है दोनों हाउसेस में, राज्यसभा में, लोकसभा में, और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट के थ्रू इस पर जो है ना रजामंदी दी गई है कल। तो इसके बारे में आवाम में कुछ शऊर लाना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत दिनों से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कई जगहों पर कई तंजीमों की तरफ से एहतजाज किए जा रहे थे, कई जगहों पर राय मशवरे किए जा रहे थे कि इसका विरोध करना चाहिए। कई जगहों पर स्कैनर के थ्रू मेल किया गया जिसमें तमाम लोगों की सहमति ली गई कि जो लोग इसके अगेंस्ट है और इस पर एक्ट करने की जरूरत थी। इस पर कई जगहों से, कई तंजीमों की तरफ से काम हो रहा था, बट एट लास्ट हुआ यह है कि ये बिल को पास कर दिया गया है। ये बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, जिसको कई एमपीज, कई एमएलएज ने भी विरोध किया, बट मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी की होने की वजह से जब इसकी वोटिंग हुई अपर हाउसेस और लोअर हाउसेस में, वहां पर वो वोटिंग के दम पर इस बिल को पास किया गया है। दिस बिल इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट्स अगेंस्ट द प्रिविलेजेस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ये जो वक्फ बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड जो है ये हमारे बुजुर्ग लोगों की दान दी हुई जमीन है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट था बाय द मुस्लिम्स फॉर द मुस्लिम्स, जिसका जो भी इनकम आती थी वो मुस्लिम कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए यूज की जाती थी। लेकिन हो रहा यह था कि कई जगहों पर कई लैंड ग्रैबर्स, कई जो पॉलिटिशियंस, कई जो उनके चेले चमचे जो भी थे वो इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने गवर्नमेंट को रास्ता बताया है कि वक्फ की जमीन को हड़पने का। जब ये वक्फ बोर्ड जब स्टार्ट हुआ था 1913 में, कई सारे चेंजेस आते गए थे इसके अंदर, तब एक कर जो है ना ये बिजनेस का एक जरिया बन गया था कई पॉलिटिशियंस के लिए। कई पॉलिटिशियंस और कई जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स थे वो लोगों ने वक्फ बोर्ड को मिसयूज किया था। तो उसकी बदौलत आज हम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। अभी गवर्नमेंट का बोलना यह है कि दे आर अंडरटेकिंग वक्फ बोर्ड, ये जो अमेंडमेंट बिल बनाया है इसके थ्रू वो लोगों का बोलना यह है कि ये जो बिल है वो मुस्लिम कम्युनिटी की बेहतरी के लिए है, ऐसा गवर्नमेंट का बोलना है। बट हम लोगों को जो लगता है ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो कई बिल्स पास हुए हैं विच आर अगेंस्ट द मुस्लिम। जैसे आप ट्रिपल तलाक का बिल देख लीजिए, जो हमारा राम मंदिर का इशू था वो इशू देख लीजिए। कोई भी जो बिल है वो ना मुसलमानों के फेवर में दिया गया है, ना मुसलमानों की बेहतरी के लिए दिया गया है। तो उसी तरह से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है मुसलमानों के खिलाफ दिया गया है। जब गवर्नमेंट सारे जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आप ले लीजिए अपना जो एयरपोर्ट्स ले लीजिए, कई रेलवे स्टेशन ले लीजिए, कई कंपनीज ले लीजिए, कई बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, जो वन ऑफ द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग था, जो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी था जो गवर्नमेंट का, उसको प्राइवेटाइज किया गया, उसको जो है ना उद्योगपतियों को बेचा गया। जब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं दूसरों को, तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट की नजर क्यों है? इसलिए है क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है दैट इज वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। फर्स्ट आता है आपका इंडियन आर्मी जो लैंड वाइज सबसे ज्यादा है, सेकंड आता है इंडियन रेलवे एंड थर्ड आता है वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड की इतनी सारी जो जमीन है उसके ऊपर जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, कुछ भी हो, जैसे मदरसे हो, मस्जिदें हो, कब्रिस्तान हो, और कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां के से जो रेवेन्यू आता है वो वक्फ बोर्ड के थ्रू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी यूज किया जाता है। तो इस चीज को हड़पने के लिए और इस चीज का डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो मुसलमानों को ना पहुंचने के लिए ये बिल बनाया गया है। इस बिल में कई सारे जो लूप होल्स हैं, जिसमें एक लूप होल ये है कि इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर को भी, नॉन मुस्लिम आदमी को, जो भी शख्स है उसको भी एक मेंबर बनाया जाएगा। ऐसा तो कहीं नहीं हुआ है कि आप देख लीजिए कि पंजाबी जितने भी गुरुद्वारे हैं वहां पे जो भी कमेटी होती है उसके जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो सारे पंजाबी होते हैं। जितने भी सारे टेंपल्स हैं वहां पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे हिंदूज होते हैं। तो यहाँ पर जब वक्फ बोर्ड की बात आती है तो यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कल के आने वाले दिन में यहाँ पर जो भी बोर्ड मेंबर्स रहेंगे उनको मुतवली भी बनाया जाएगा। और जो इलेक्शन प्रोसेस था, वक्फ बोर्ड का जो इलेक्शन प्रोसेस था, जहाँ पे बोर्ड मेंबर्स को या फिर अपने चेयरमैन को या जो भी पोजीशंस हैं उनको इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट किया जाता था, अब ये मामले को खत्म किया जाएगा, नॉमिनेट करके डायरेक्टली अपॉइंट किया जाएगा। तो इसमें हमारा जो स्टैंड है, हम जो जनता परिवार की तरफ से और तमाम तंजीमों की तरफ से गुलबर्गा में जो एक सेक्युलर सोच रखते हैं, हम लोग इसके खिलाफ मुखालिफत कर रहे हैं। वी आर टोटली कंडेमनिंग दिस बिल एंड वी आर अगेंस्ट दिस बिल।
तो इसके लिए हम लोग तमाम गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सेक्युलर माइंडेड लोग हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, मुस्लिम्स हो, बहुजन समाज से हो, नॉन मुस्लिम्स हो, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ मुसलमानों को दर्द है। हमारे कई भाई ऐसे भी हैं जो दूसरी बिरादरी से, दूसरी कौम से भी हैं, जिनको भी तकलीफ है, क्योंकि आज हमारी बारी है तो कल कोई ना कोई बिल आकर इनकी भी बारी होगी, कल कोई ना कोई बिल बनाकर इनके भी हुकूक को छीन लिया जाएगा, जिस तरह से मुसलमानों के हुकूक को छीन लिया जा रहा है। कभी कोई बिल ऐसा पास नहीं हुआ विद इन द फास्ट ट्रैक टाइम। जब भी कोई बिल पास होता था तो इट विल टेक मंथ्स एंड ईयर्स, कई महीने लग जाते थे, कई साल लग जाते थे कोई बिल पास होने के लिए। लेकिन वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट जो बिल है, इसको पास करने के लिए बहुत अर्जेंसी दिखाई गई। वो अर्जेंसी इसलिए थी कि कहीं ना कहीं से कोई आवाजें ना उठे, कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्शंस ना हो, इसलिए देर रात तक 1 बजे तक 2 बजे तक इस बिल को डिस्कस करके इस बिल को पास किया गया। तो इसके लिए हम लोग जो है जनता परिवार की तरफ से और तमाम जो गुलबर्गा में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर हम लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा प्रोटेस्ट रहेगा वो 9 अप्रैल को रहेगा। वो जो हमारा प्रोसेशन निकलेगा वो निकलेगा तिम्मापुरी सर्कल से लेकर डीसी ऑफिस तक, जहां पे हम लोग तमाम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तमाम मेमोरेंडम्स जो है वो डायरेक्ट हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजना चाहेंगे। और इसके लिए हम तमाम आवाम से गुजारिश करते हैं, तमाम खवातीन से, तमाम बुजुर्ग से, तमाम दोस्त अहबाब से, तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश है, इस वक्त एक होने का जरूरी टाइम आ गया है हम लोगों को। अभी हम लोगों को मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है। अगर हम बढ़ते रहेंगे, मैं फलाना वो मसलक से, वो फलाना वो मसलक से, मैं ये पार्टी से, वो पार्टी से, मैं ये ऑर्गेनाइजेशन से, वो ऑर्गेनाइजेशन से, तो हम लोगों के हुकूक को ये लोग ऐसे ही छीनते रहेंगे। तो हम लोगों को मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस बिल का विरोध करने की जरूरत है। देखो, अगर कोई बिल बना तो जरूरी नहीं है कि वो रिवर्सल नहीं होगा। ऐसा ही एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल पार्लियामेंट में पास हुआ था, विच वाज द फार्मर्स बिल। लेकिन जो किसानों की एकता थी, जो उनकी यूनिटी थी, जो पंजाबी भाइयों की यूनिटी थी, वो सब लोगों की यूनिटी की वजह से सरकार को उस बिल को खारिज करना पड़ा, उस बिल को वापस लेना पड़ा। तो मैं तमाम मुसलमानों से और तमाम जो हमारे सेकुलर भाई हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि 9 तारीख को तिम्मापुरी सर्कल पर इकट्ठा हो और इस बिल का विरोध करने के लिए आप लोग हमारा साथ दें। तमाम ऑर्गेनाइजेशन से और तमाम मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मेरे भाई बहनों से मैं गुजारिश करता हूं कि 9 तारीख को तिम्मापुरी सर्कल पर 12 बजे बरोज चाशुम्बा, 9 तारीख 9 अप्रैल 12 बजे इस जलसे में, इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर अपनी यूनिटी दिखाएं और इस बिल का विरोध करें।